एक विश्वासी का डर के प्रति एक ही रवैया होना चाहिए और वो है मैं डरूंगा नहीं। ओके, क्या आप ये कह सकते हैं? मैं मैं डरूंगा नहीं। ठीक है, अब हम इसे एक बार और करेंगे और आप इसे ऐसे कहेंगे। आप सबने अभी भी नहीं किया, ये ऐसा है, मैं नहीं डरूंगा। ओके, सबसे पहले हमें उस डर को समझना चाहिए जो है एक राक्षसी आत्मा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, और मुझे लगता है ये दुश्मन का, उसके टूल बॉक्स का पसंदीदा औजार है जिसका एकमात्र उद्देश्य हमें प्रगति करने और आगे बढ़ने से रोकना है। डर का पूरा इरादा आपको आपके मार्ग से रोकना है या आपको वापस वहां ले जाना है जहां से आप आए थे, बजाय कि आप आगे बढ़ें और वो बने जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप हों। मुझे यकीन है आप अपनी जीवन के उन वक्तों को याद कर सकते हैं जब आपकी किसी तरह के डर से रुकावट हो गई थी। मैं यहाँ शुरू में ही कहना चाहती हूँ कि हमें डर से मुक्त किया गया है। बाइबल में वचन शास्त्र पर यह वचन लिखा गया है कि हमें भय मुक्त किया गया है, लेकिन किसी चीज से मुक्त होना, वो सुने जो मैं कह रही हूँ, किसी चीज से मुक्त होने का मतलब इसका गायब होना नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। किसी चीज से मुक्त होने का मतलब जरूरी नहीं कि वो गायब हो गया है। दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं कि आपके अपने जीवन में समय समय पर भय हमेशा आपके विरुद्ध आते रहेंगे। मुझे माफ करना, लेकिन ये सच है। मेरा मानना है कि हम चिंता से मुक्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिंता खुद को कभी पेश नहीं करेगी और चिंता करने के लिए हमें लुभाने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि चिंता मुझे मिलने की कोशिश करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसे आने देना चाहिए और दिन भर रुकने का आमंत्रण देना है। और इसलिए मैं नहीं जानती, ये कुछ ऐसा था जो परमेश्वर ने मुझे कुछ हफ्ते पहले दिया था और मैं इसे अपनी कॉन्फ्रेंस में बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। हमें सोचना है कि किसी चीज से मुक्त होने का मतलब है कि हमें दोबारा कभी उससे निपटना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि आपने इसे पहचानना सीख लिया है और आप जानते हैं कि इस पर कैसे काबू पाना है। मेरे पिता ने मेरे बचपन के वर्षों में जो मेरा यौन शोषण किया, उसके प्रभावों से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। मुझे उससे मुक्त किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उन प्रभावों का कभी सामना नहीं कर